हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के 5 तक हमने सवाल पहले वाले वीडियो में हल कर लिए थे। आज हम छठा सवाल देखते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 पहला समीकरण है, तो इसको हल करते हैं। इन दोनों का लसा लेते हैं तो इन दोनों का लसा आता है 6 आता है। तो इन दोनों पक्षों को 6 से गुणा करेंगे। लसा 6 से गुणा, दोनों पक्षों को 6 से गुणा करना है। तो कोष्टक 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 6 इंटू -2। 2 का भाग 2 से 3 बार करता है। 3 को 3 से गुणा किया 9x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार गया। 2 को 5 से गुणा किया 10y बराबर -6 इंटू 2 12। समीकरण नंबर 1। इस समीकरण का हमने सरल समीकरण बनाया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें भी लसा निकालना है। इन दोनों का लसा को गुणा करना आपस में। इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है। यहाँ पर 6 कोष्टक x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इंटू 6 को 6 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया। 2 को 1 से गुणा किया 2x प्लस 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया। 3 को y से गुणा किया 3y बराबर 6 से 6 कट गया, यहाँ 13 बचा। समीकरण नंबर 2। अब हमें पहले समीकरण का पक्षांतर करना है। तो 9x बराबर इस 10y का इधर पक्षांतर होगा तो 12y प्लस 10y, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 10y है, इधर जाते ये प्लस का 10y हो जाएगा। और x बराबर -12 प्लस 10y/9। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में जो x का मान प्राप्त हुआ है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब ये जो x का मान है हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 2 कोष्टक -12 प्लस 10y/9 कोष्टक बंद। फिर उसके बाद प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पॉन में 1 मान लो। 12 को 2 माइनस के 12 को 2 से गुणा किया माइनस का 24 प्लस यहाँ आ जाएगा 20y/9 प्लस 3y/1 बराबर 13। यहाँ लघुत्तम लेंगे हम लसा, तो यहाँ लघुत्तम लिया 9, यहाँ तो माइनस का 24 प्लस 20y प्लस 1 का भाग 9 में दिया, 9 बार गया। 9 को 3 से गुणा किया 9 × 27y बराबर 13। इस 9 को इस 13 से गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 इंटू 9 -24
ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस 47y, 20 और 27 जोड़े 47y बराबर 9 3 27, हासिल बचे 2, 9 और 2 11, 117। अब 24 का उधर पक्षांतर करेंगे हम तो 47y बराबर 117 प्लस 24। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा 47y बराबर 11, हासिल बचा 1, 12 13 और 1 14, 141, 7 और 4 11, हासिल बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी y बराबर 141 बटेवा 47। अब इसमें 3 से गुणा करते हैं 47 को, 7 या 21, फिर बचा 2 4 या 12, यानी कि y बराबर 3 आता है। y बराबर 3 आता है। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने पर तो y समीकरण जो 3 है ये वाला, तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 बटेवा 9, तो x बराबर -12 और 3 को 10 से गुणा किया, ये हो गया 30 बटेवा 9, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 को कटाया तो यहाँ पे 18 प्राप्त हुआ प्लस का बटेवा 9, तो 9 का भाग 18 में दिया 2। यहाँ पर y बराबर जो आंसर है वो 3 आया और x बराबर जो आंसर है वो 2 आया। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आगे। ये जो पहला सवाल था इसके 6 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम दोनों समीकरणों को हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 जो है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण को हल करते हैं। पहला समीकरण का पक्षांतर कर लेते हैं। 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटेवा 2, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यह जो समीकरण 2 है तो 2 कोष्टक 11 माइनस 3y बटेवा 2 माइनस 4y बराबर -24। 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूना 22 माइनस 3 दूनी 6y बटेवा 2 माइनस 4y बटेवा 1 बराबर -24। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये कहीं आएगा, तो 22 माइनस 6y माइनस यहाँ 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा किया 8y बराबर -24। इस 2 को -24 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 22
माइनस 6y माइनस 8y बराबर माइनस 24 इंटू 2। 22 माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 6 को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 14 माइनस के 14y बराबर इधर गुणा किया 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस के 48। 22 का उधर पक्षांतर होगा माइनस 14y बराबर माइनस 48 माइनस 22, क्योंकि इधर ये प्लस के तो उधर जाते माइनस के हो जाएंगे। इधर भी जुड़ जाएगा माइनस 14y इक्वल टू यह 50 और 70 7 माइनस के 70 माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा और y बराबर 70/14 14 5 70 यानी y बराबर 5 मान प्राप्त हुआ है। y का जो मान है वो 5 मिला है। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करना है। समीकरण नंबर 3 जो हमने निकाला है, समीकरण नंबर 3 ये रहा है। तो x बराबर x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। x बराबर 11 माइनस 5 ये 15/2। 11 में से 15 को घटाते हैं हम, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ 4 बचा बटेवा 2, तो काट हल किया तो माइनस का 2। यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5 आंसर प्राप्त हुआ है। अब हमें ये जो मान है समीकरण को हल करना है। तो फर्स्ट में समीकरण दे रखा है y बराबर m x प्लस 3। जो हमारे पास मान है x का वो x की जगह लगाएंगे और y का जो मान है वो y की जगह लगाते हैं हम, तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान है वो देखते हैं हम। y का मान जो है वो 5 बराबर m और x का मान है -2 और प्लस 3। अब हमें क्या करना है, 3 का इधर पक्षांतर करना है, तो -3 प्लस 5 बराबर -2m। प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ 5 में से 3 को घटाया तो यहाँ बचा 2 बराबर माइनस का 2m। तो m बराबर -2/-2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इस प्रकार से हमने इनके तीनों आंसर x और y और m का मान भी हमने ज्ञात किया है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके, प्रश्न में सारे कंटेंट आपको क्लियर हो सके।